हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राज स्टॉक चैनल। आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो डेफिनेटली इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी इसका बेनिफिट हो। आज हम बात करेंगे एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है मैजागन डॉक। ठीक है, ये स्टॉक में जो है काफ़ी उतार चढ़ाव हो रहे हैं और सभी का एक एनालिसिस है कि इसमें आगे हमें क्या करनी चाहिए, होल्डिंग करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए और बाय करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मैजागन डॉक कंपनी है वो एक शिप बिल्डर कंपनी है। ठीक है, तो ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या उसके शेयर जो है वो सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो वो कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। ठीक है, तो ये कंपनी जो है एक शिप बिल्डर कंपनी है, यानी कि शिप बनाती है। और अब आपको ये भी पॉइंट समझ में आना चाहिए कि अगर ये शिप बनाती है तो शिप का काम इन फ्यूचर कभी जो है कम होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो इम्पोर्ट करते हैं हम या एक्सपोर्ट करते हैं वो सारा शिप के ही थ्रू होता है। ठीक है, तो एक जस्ट ओवरव्यू हम पहले चेक कर लेते हैं कंपनी का। अगर आप कंपनी की जो मार्केट कैपिटल देखेंगे तो करोड़ में आएंगे। 37,635 करोड़ रुपए का इसका कैपिटल है। एंटरप्राइजेज वैल्यू जो है 26,154 करोड़ की है। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर जो है वो 20 करोड़ और 17 लाख के आसपास है। ठीक है, फेस वैल्यू जो है वो 10 रुपीज़ की है। जो कैश है वो देखिए कितना ज़्यादा है कंपनी के पास, काफ़ी अच्छा कैश है। ठीक है, कोई डिबेट नहीं है कंपनी पे। ठीक है, सेल्स ग्रोथ जो है 41.64% की है। तो ये और प्रॉफिट जो है वो 22.29% का है। ये एक ओवरऑल जो है इसका कंपनी की प्रोफाइल है। ठीक है, और आगे आपको मैं बताऊंगा इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट कंपनी के अंदर क्यों ये कंपनी इतनी अच्छी भी है। ठीक है, और क्या इस पे हमारा थॉट प्रोसेस हो सकता है, आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, अगर हम प्राइस चार्ट के बारे में देखेंगे तो एक साल के अंदर जितना रिटर्न इस कंपनी ने दिया है वो शायद ही किसी दूसरी कंपनी ने दिया होगा इस सेगमेंट के अंदर, यानी कि ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगस्त 2022 की अगर आप बात करें तो इसका शेयर यानी कि 500 रुपीज़ से भी कम के आसपास था, और ये अब आपके सामने अगस्त 2023 आने वाला है और ये ऑलमोस्ट 2000 रुपीज़ को क्रॉस कर चुका है, यानी कि 1500 रुपये। अगर आप देखें 1500 से भी ज़्यादा ही बताऊंगा मैं, यानी कि कितना ह्यूज एक तरीके से इसने जो है ग्रोथ की है। ठीक है, तो 1 ईयर में अगर किसी कंपनी ने अच्छा रिटर्न दिया है तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा रिटर्न इस कंपनी ने दिया है। अगर हम आज की बात करें, जब ये वीडियो मैंने बनाई तो 1907 रुपये को इसने जो है इसने हाई टच किया। ठीक है, 1845 इसने लो में टच किया। 52 वीक का जो हाई है वो 2042 रुपये है इसका। और देखिए 52 वीक का लो अगर आप बात करेंगे तो 268 रुपये 45 पैसे है। तो यानी कि 268 रुपये 45 पैसे से लेकर 2042 तक इसने टच किया है। अब पॉइंट आता है हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ये जो मैंने आपको इसके बारे में बताया, यानी कि इसकी होल्डिंग जो प्रमोटर्स है, एफएफआई है, एफआईआई है, डीआईआई है, पब्लिक है। तो इसमें जो ये आप होल्डिंग देख रहे हैं ना, 84.83% की जो प्रमोटर है वो और कोई नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ठीक है, तो ये एक मेजर पॉइंट था जो आप लोगों को बताना था। ठीक है, उसके बाद जो एफ की एंट्री है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। 3.29%, 11.31% की जो है पब्लिक होल्डिंग है। और ये जो शेयर है अभी इतने हाई प्राइस पे आ गया है कि उसमें रिटेल इन्वेस्टर तो शायद ही इसमें अपने आप को देखना चाहता होगा इसमें फ्रेश बाइंग के लिए, क्योंकि एक 2000 के आसपास का जो शेयर है वो एक रिटेल इन्वेस्टर इतना इंटरेस्टेड उसमें नहीं होता। क्यों, अब ये इतने हाई पे पहुंच चुका है अपना, वहां से अगर इसने नीचे की ओर रैली ली थोड़ी सी तो उसी में जो है आपका रिटेल इन्वेस्टर डर जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी जो है वो नुकसान उसको हो सकता है, लॉस वो खा सकता है, क्योंकि वो पैनिक में हो सकता है इसको बेच दे। क्योंकि वहाँ पे जब ये जो गेम स्टार्टिंग हो गई है वो इंस्टीट्यूशनल के बीच की गेम स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो इतने बड़े गेम में आप रिटेल जो इन्वेस्टर है वो उसको दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़ी सी रेलिंग नीचे की ओर दिखाई तो वो सिर्फ आपको पैनिक करने के लिए करेंगे, फिर दोबारा से ऊपर उसको खींच सकते हैं। बट अगर हम इसके रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसका इतना हाई ग्रोथ हुआ है, इतना रिटर्न्स दिया है, वो कैसे दिया है। अगर आप इन कोविड के समय आप देखेंगे तो इसका 4,649 करोड़ का इसका रेवेन्यू था, जो कि 2020 में 4904 का हुआ। फिर 4044 यानी कि 2021 में कम हुआ, और 2022 में 5733, और यहाँ पे 7000 प्लस में 2023 में जा चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं।
ठीक है। और इसी तरीके से अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं दोस्तों आप, तो 2019 से लेके इसका नेट प्रॉफिट भी हमेशा जो है अप ट्रेंड में रहा है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट हुआ। थर्ड पॉइंट, अगर हम इसका वॉल्यूम एनालिसिस अगर इसका देखते हैं तो अभी भी 17 लाख का जो है इसमें जनरेट हो चुका है वॉल्यूम। अगर हम कल की बात करें तो 7 लाख की होल्डिंग है, जबकि 26 लाख का इसका जो है वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। तो 1 वीक का 1 मंथ का ऑन एवरेज भी आप लेंगे तो तब भी देखिए 10 लाख की होल्डिंग, 8 लाख की होल्डिंग, तो काफ़ी अच्छा जो है इस शेयर में जो है इंस्टीट्यूशनल ने जो है पैसा लगाया हुआ है। अब अगर आप इसका कंपैरिजन करें और ये हमारा जो सीएफओ पैट है वो क्यों है, क्योंकि इसमें जब हम 5 साल का जो डेटा लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं उसके बेस पे अगर ये 0 से प्लस की ओर में होने लगता है, ठीक है, 0 से ऊपर बढ़ जाता है, तो यानी कि एक पॉजिटिव साइन होता है कंपनी की स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल और टेक्निकल को जो है वो चीज़ें दिखाता है। अगर हम वॉल्यूम चार्ट की बात करें तो यानी कि आप इसका वॉल्यूम देख सकते हैं किस तरीके से जनरेट हुआ है। अभी का जो सिनेरियो है आपके सामने ये है, देखें यहाँ इन 2023 में कितना ह्यूज वॉल्यूम जो है इस कंपनी के अंदर जनरेट हुआ है। अगर इसका हम कंपैरिजन करें, यानी कि शिप बिल्डिंग तो है ये कंपनी, ठीक है, शिप बनाती है, मगर इसके साथ साथ और भी कंपनी जो हैं, अगर उसका आप एक पेयर कंपैरिजन करते हैं तो इसके आसपास की जो कोई कंपनी है वो आपको सामने दिखेगी ही नहीं। ठीक है, 2-3 कंपनियां आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल इनका है, ये मार्केट कैपिटल के बारे में अगर आप देखेंगे तो कोई भी कंपनी इसके सामने स्टैंड नहीं करती। ये 2 कंपनी है आपकी गार्डन और कोचिन शिपयार्ड, ठीक है, 8,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है। ये 6,000 करोड़ के आसपास, यानी कि लगभग 7,000 करोड़ के आसपास की कंपनी। नॉलेज मैरीन आई है, यानी कि 1188 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं मार्केट कैपिटल में भी ये नंबर 1 है, एक तरीके से लीडर है, तो यानी कि 38,781 करोड़ रुपए का इसका जो है मार्केट कैपिटल है। ठीक है, अब मेन कंसर्न है कि इसमें हम एंट्री लें या ना लें। देखिए, आप अगर रिटेल इन्वेस्टर है तो हमारी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं होगी आप उसमें एंट्री लें। इसकी रीज़न ये है क्योंकि अभी ये जो शेयर है वो एक तरीके से उस पॉइंट पे आ चुका है, ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, और नीचे भी आ सकता है। यहाँ पे अगर जो इंस्टीट्यूशनल के बीच में आपस में एक तरीके से फाइट होती है तो वो इसको थोड़ा नीचे लेके आ सकते हैं, तो उस टाइम क्या होगा, तब भी रिटेलर फंस जाएगा। ठीक है, और इतना बड़े अमाउंट का अगर आप जो है एक तरीके से खरीदेंगे, जो रिटेल इन्वेस्टर स्टार्ट में जिसने यानी कि 600, 700, 800, 1000 रुपये पे अगर उसने बाइंग की हुई है तो वो तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल भी नहीं बेचेगा। ठीक है, वो एक तरीके से देखेगा कि कितना ये आगे जा सकता है या कितना ये आगे फ्यूचर में बढ़ सकता है, तो ऑर्डर वगैरह सब कुछ इसके पास है, तो बड़ा गेम होने की इसमें संभावना बनी हुई है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, अगर वहाँ पे कुछ पर्सन अगर खरीद भी लेते हैं कि 5-10 शेयर या 20 शेयर आप खरीद भी लेते हैं तो आपको इसमें जैसे भी 5% का इसमें सर्किट एक तरीके से लग गया था लास्टली, आपने देखा होगा 1800 रुपये के आसपास। तो 1800 रुपये का लेवल एक ऐसा लेवल है जहाँ पे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उससे ऊपर की ओर अगर ये रैली बनाता है तो डेफिनेटली ऊपर जा सकता है। अदरवाइज हमारी रिकमेंडेशन ये होगी, आप अपना पूरा का पूरा रिस्क एनालिसिस कीजिए और अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, क्योंकि ये आपके हाथ से एक तरीके से निकल चुका है ऊपर। तो आप अगर ये जा सकता है तो वेल एंड गुड, बट इस टाइम आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।